दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों की शर्तों पर जीते हैं और दूसरे वे जो दूसरों को अपनी शर्तों पर जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा क्यों कुछ लोगों की बातों को कोई काट नहीं पाता, जबकि कुछ लोग सच बोलकर भी अनसुने रह जाते हैं? यह जादू नहीं, यह परसुएशन साइंस है। आज से 2400 वर्ष पहले आचार्य चाणक्य ने जो साम दाम दंड भेद की कड़ियां जोड़ी थीं, आज का आधुनिक मनोविज्ञान उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है। आज मैं आपको वे 5 गुप्त सूत्र बताऊंगा जिनसे आप बिना विवाद किए सामने वाले के दिमाग के बंद दरवाजे खोल देंगे। पॉइंट 1, साम और सहानुभूति का प्रहार। पहला सूत्र, साम। चाणक्य कहते हैं कि प्रेम से समझाओ, लेकिन विज्ञान कहता है पहले ऋणी बनाओ। जब आप किसी की छोटी सी मदद करते हैं या उसे सम्मान देते हैं तो उसका अवचेतन मन आप पर दबाव महसूस करता है। इसे सहानुभूति कहते हैं। अपनी बात रखने से पहले सामने वाले के अहम को संतुष्ट करें, वह आपकी बात मानने के लिए मानसिक रूप से मजबूर हो जाएगा। पॉइंट 2, दाम और मूल्य का भ्रम। दूसरा सूत्र, दाम। यहाँ दाम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि स्वार्थ है। कोई भी आपकी बात तब तक नहीं मानेगा जब तक उसे उसमें अपना फायदा ना दिखे। अपनी बात को इस तरह पेश करें कि उसे लगे कि यह उसका विचार है। जब उसे अपना लाभ दिखेगा तो वह आपके तर्कों को अपना भाग्य मान लेगा। पॉइंट 3, दंड और लॉस एवर्जन, खोने का डर। तीसरा सूत्र, दंड। आधुनिक मनोविज्ञान इसे लॉस एवर्जन कहता है। इंसान पाने की खुशी से ज्यादा खोने के डर से डरता है। उसे यह मत बताइए कि आपकी बात मानने से क्या मिलेगा, उसे यह समझाएं कि आपकी बात ना मानने से उसका क्या बिगड़ सकता है। डर जब तार्किक होता है तो वह सबसे बड़ा मोटिवेटर बन जाता है। पॉइंट 4, भेद और कॉग्निटिव डिसोनेंस, मानसिक द्वंद्व। चौथा सूत्र, भेद। उसके पुराने विश्वासों और वर्तमान की स्थिति के बीच विरोधाभास पैदा करें। जब आप किसी के दिमाग में यह सवाल खड़ा कर देते हैं कि तुम जो कर रहे हो क्या वह सही है, तो वह बेचैन हो जाता है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए वह आपके द्वारा दिए गए तर्क की शरण में आता है। यही वह क्षण है जब आप उसे अपनी दिशा में मोड़ सकते हैं। पॉइंट 5, द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट, मदद मांगकर बस में करना। पांचवा और सबसे सूक्ष्म सूत्र, सामने वाले से सलाह मांगें। जब आप किसी से सलाह मांगते हैं तो आप उसे महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। चाणक्य कहते थे कि शत्रु को भी मित्र बनाना हो तो उसे अपनी योजना का हिस्सा दिखा दो। जब वह आपको सलाह देगा तो वह अनजाने में आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब उसे अपनी ही सलाह को सही साबित करना है। हमारा तर्क स्पष्ट है, जो मस्तिष्क को जीत लेता है वह युद्ध को बिना लड़े ही जीत लेता है। रणनीतियां और मनोविज्ञान जब मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आप अपने व्यक्तित्व को इस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां आपकी आवाज एक आदेश बन जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी बात कहने में झिझक होती है। समाज में तार्किक क्रांति लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है। शुभकामनाएं, धन्यवाद।